पगडंडिया से शुरू हुआ ये सफर अब पगडंडिया में ही मानो जैसे खत्म हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल इमली की और मैं हूँ आप सभी की होस्ट जूही राय। जहां आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल इमली की कहानी के बारे में। जो इमली रहती हैं पगडंडिया में, जहां पर 18 साल पहले देव चतुर्वेदी आए थे और उनका यहाँ पर अफेयर हो गया था इमली की माँ मीठी के साथ। और 8 साल नहीं बल्कि पूरे यहाँ पर 18 साल तक वो लौट कर इस पगडंडिया में नहीं आए। और अब जब वो लौट कर आए हैं तो खुद एक बड़े हादसे का शिकार होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देव ने जहां पर मन बना लिया है कि वो अपने 18 साल पुराने पाप का यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से सजा लेने को तैयार है। मीठी से माफी मांगने और इमली को अपना नाम देने वो निकल पड़े हैं, वो भी पगडंडिया के लिए। लेकिन पगडंडिया में रंगे हाथों सत्यकाम के हाथों वो पकड़े गए हैं, जहां सत्यकाम ने न सिर्फ उन्हें धर दबोचा है बल्कि अब वो उनके ऊपर बंदूक भी तानते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर शो का ये 25 मार्च का एपिसोड काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड और साथ ही साथ यहाँ पर काफी डरावना भी होने वाला है कि भाई क्या सत्यकाम सच में यहाँ पर गोली चला देगा या फिर कहानी में कोई और टर्निंग पॉइंट आएगा। क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले एपिसोड में एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पर एक ही सच्चाई पूरी कहानी बदल देगी। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इमली में इस हफ्ते के शुरुआत में दिखाया गया था कि देव मुंबई जाने की बात करके घर से निकलता है। अनु को अभी शक हो जाता है कि देव मुंबई नहीं बल्कि कहीं और गया है, क्योंकि इतना लंबा सफर वो गाड़ी से कैसे तय करेगा। अब इस सीरियल की कहानी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने वाली है। अब आप देखने वाले हैं इमली को किस तरह से शो में बदलता हुआ दिखाएंगे मेकर्स। अब तक आपने इमली में देखा कि आदित्य 3 दिन से पगडंडिया में रहकर इमली के घर वालों के साथ ठहरा हुआ है। पगडंडिया में आखिरी दिन आदित्य इमली और उसके घर वालों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएगा। आदित्य यहीं पर देव की धमाकेदार एंट्री होगी। वो अपनी कार से उतरेगा और कोट पहनेगा रेस्टोरेंट में जाने के लिए। देव ने सोच लिया था कि आने वाले दिनों में वो मीठी यानी इमली की माँ से अपने दिल की बात कहेगा और अपने लिए यहाँ सजा मांगेगा और इमली को अपना नाम देने की बात कहेगा। इमली देव की बातों को सुनकर दंग रह जाएगी। जब तक इमली देव से कुछ कहेगी कि तभी अनु पगडंडिया पहुंच जाएगी। अनु को पगडंडिया में देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनु पहले देव को पगडंडिया में देखकर हैरान रह जाएगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ेगी उसके होश उड़ जाएंगे। अनु को समझ नहीं आएगा कि आखिर आदित्य वहां पर कर क्या रहा है। अनु इमली को खरी खोटी सुनाने यहाँ पर लग जाएगी। तभी आदित्य का गुस्सा फूट पड़ेगा। अगर आप शुरू से यहाँ पर सेम्बुल तौकीर खान और गैस्मीन महाजनी के सीरियल इमली को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको बता दें कि सालों पहले अपने काम के सिलसिले में देव पगडंडिया जाता था और वहीं पर उसकी मुलाकात मीठी से हुई थी। पहली मुलाकात में ही देव मीठी को दिल दे बैठता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। इमली देव मीठी की ही बेटी है और अब इसी बात का खुलासा न सिर्फ यहाँ पर आदित्य के सामने बल्कि अनु के सामने होगा, जो कि अपनी बेटी मालिनी के साथ पगडंडिया गई है आदित्य का पता लगाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर उसके और उसकी बेटी के दोनों के ही पतियों का राज एक ही पल में खुलकर सामने आ जाएगा। जी हाँ, सीरियल इमली के दर्शकों को काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि आखिर मालिनी के सामने इमली और आदित्य की शादी का राज कब खुलेगा।
स्टार प्लस के इस पॉपुलर सीरियल के फैंस को अब हम कहना चाहेंगे कि जल्द ही आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। मेकर्स ने इस ट्रैक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी तैयारियां की हैं और आगे आने वाले एपिसोड में इस सीरियल के नए नए ट्विस्ट एंड टर्न देकर आप भी खूब एंटरटेन होने वाले हैं। लेकिन ये तो रही अनु के आने के टाइम की बात, लेकिन उससे पहले क्या क्या होने वाला है तो आपको बता दें कि देव को पगडंडिया में देखकर सत्यकाम ने उन्हें किडनैप करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ शो के 25 मार्च के एपिसोड में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देव के पगडंडिया लौटने की बात सुनकर मीठी वहां पहुंचती हैं और देखती हैं कि सत्यकाम देव को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे उसकी बंदूक को हटाती है इमली नहीं बल्कि मीठी, और साथ ही साथ यहाँ पे सत्यकाम को मना करती है देव पर गोली चलाने के लिए और कहती है कि ये मेरी इमली के, मेरी गुड़िया के पिता हैं और हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे में यहाँ पर सत्यकाम लाख उसे कहेगा कि वो वही शख्स है जो 18 साल पहले तुझे ही नहीं बल्कि तेरी इमली को भी अनाथ करके चला गया था। दूर खड़ा आदित्य यहाँ पर जंगल से बाहर ही ये सारी बातें सुन रहा है, जो सुनते ही वो काफी हैरान हो गया है। ऐसे में उसे अब चारों तरफ मालिनी ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर उसे अब ये पूरी तरह से एहसास होगा कि ना सिर्फ यहाँ पे मालिनी को उसने धोखा दिया है बल्कि उसके पापा ने भी उससे इतना बड़ा राज छुपाकर अपने पास रखा हुआ है। तो अब आगे क्या होगा शो में जब ये सारी सच्चाई खुलकर सभी के सामने आएगी, पगडंडिया से लेकर दिल्ली तक ये राज खुलकर जब सभी के सामने आएगा, तब ये शो काफी दिलचस्प और काफी दिलचस्प के साथ काफी यहाँ पर मजेदार भी होने वाला है, क्योंकि आप सभी को अब इस शो में एक से बढ़कर एक नई कहानी और ड्रामा जो देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां पर देव की अब जिंदगी मौत की लड़ाई चल रही है क्योंकि सामने सत्यकाम बंदूक लिए खड़े हैं, दूसरी तरफ मीठी ने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन तीसरी तरफ जंगल से दूर खड़े आप सभी के आदित्य यहाँ पर सारी बातें सुन चुके हैं। आदित्य यहाँ पर सत्यकाम का सच सुनने के बाद कि वो किसी शहरी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं जंगल की ओर, वो सत्यकाम को बचाने और ऐसा नहीं करने के लिए वहां उन्हें रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन दूर से ही जब उन्हें देखने को मिलता है कि ये तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि देव है, तब उसके पैर वहीं पर रुक जाएंगे और वो देखेगा कि देव यानी कि मालिनी के पिता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब उसे मालूम चलेगा कि पगडंडिया के साथ ना सिर्फ उसका बल्कि उसके ससुर देव का भी एक रिश्ता है और रिश्ता इमली से सीधा है। इमली के वो पिता हैं जहाँ पे वो इमली के यहाँ पर पति हैं, यानी कि यहाँ पर आप सभी के आदित्य और देव ना सिर्फ यहाँ दिल्ली से कनेक्टेड है बल्कि पगडंडिया में भी यहाँ पर ये ससुर दामाद ही हैं। अब यहाँ पर देव के सामने जब पगडंडिया की सच्चाई आएगी, यानी कि देव और इमली का रिश्ता यहाँ पर उन्हें मालूम चलेगा, साथ ही इमली आदित्य के रिश्ते का पता चलेगा, तब वो कैसा रिएक्शन देने वाले हैं और आदित्य के सामने ये जो सच्चाई आ चुकी है वो कैसे इमली तक लेकर जाएंगे, इमली और देव का क्या वो मिलन करवाएंगे या कोई दूसरा और फैसला वो लेते नजर आने वाले हैं शो में, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।